हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आज आज आपके लिए लेकर आए हैं एक नई वीडियो जिसमें हम लोग जानेंगे। हमने जाना था पिछली क्लासेस में, आपको मैं इन सब के बारे में बता चुका था, जितने भी टॉपिक मैंने आपको लिख रखे हैं। जैसे कि बात करते हैं हम लोग, पहला टॉपिक था हमारा प्राकृतिक संख्याएं, जिससे हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5। अब बात करते हैं दूसरा नंबर था हमारा पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। होल नंबर क्या होती है? 0 1 2 3 4 5। यानी कि मैंने आपको इन दो संख्याओं में एक अंतर बताया था, एक छोटा सा डिफरेंस था। वो किसका जो डिफरेंस था? जीरो का। यानी कि प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं होती हैं जो काउंटिंग बेस पे होती हैं, यानी कि जिनकी स्टार्टिंग हम 1 से स्टार्ट करते हैं। जैसे किसी भी चीज को हम गिनते हैं तो कहाँ से गिनते हैं? 1 2 3 4 5। यानी कि ये जो संख्या होती है प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। लेकिन एक छोटा सा चेंजेस कर देते हैं हम लोग, क्या? शून्य का। यदि हम शून्य लगा देते हैं तो हमारी प्राकृतिक संख्या हो गया। यदि हम शून्य लगाते हैं तो वही संख्याएं हमारी पूर्ण संख्या बन जाती है। ये नंबर होते हैं पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर। अब बात करते हैं टॉपिक है वाला पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? इसे हम इंटीजर बोलते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स हमारे होते हैं पूर्णांक, यानी कि वो संख्याएं जो प्लस में भी होती हैं और माइनस में भी होती हैं। तो प्लस और माइनस में होती है वे संख्याएं जो प्लस और माइनस दोनों में होती हैं, वो संख्याएं हमारी पूर्णांक कहलाती हैं। यदि बात करें हम लोग, यानी कि प्लस की और यानी 1 2 3 4 5 6, ये होते हैं धनात्मक पूर्णांक। और हमारे यहाँ संख्या होती है -4 -3 -2 -1, ये होती है ऋणात्मक पूर्णांक। जैसे ही हमारे यानी कि इन टोटल सबको बोला जाता है पूर्णांक, जैसे इंटीजर्स कहते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं क्या होती है? परिमेय संख्याएं यानी कि रैशनल नंबर। रैशनल नंबर वे संख्याएं जो हम भिन्न के रूप में यानी कि P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर P भी हमारा पूर्णांक होता है, Q भी हमारे पूर्णांक होता है। यानी कि हम ये जो ऐसी संख्याएं पूर्णांक को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। कंडीशंस एक रहेगी कि हमारा Q का मान जो हर होता है, यानी कि अंश बट्टे हर की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। यदि हमारी हर की वैल्यू 0 होगी तो क्या होगा? वो हमारा रैशनल नंबर नहीं होगा। तो इसलिए हमें क्या ध्यान में रखना है? Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो वे संख्याएं जो हमारी अंश बट्टे हर के रूप में लिखी जा सकती हैं, वे सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर कहलाती हैं। तो बात करते हैं आगे। अगला टॉपिक हमारा अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्याएं ये नंबर होते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर वे नंबर्स होते हैं जो पूर्णांक नहीं होते हैं। कहने को तो हम कह सकते हैं कि भिन्न के रूप में हो सकते हैं, ऐसे √2 √3। तो √2 √3 ये हमारी पूर्ण संख्या नहीं है, इन्हें हम पूर्णांक नहीं कह सकते क्योंकि ये पूर्णांक संख्या नहीं होती है। इसलिए ये क्या होते हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे कि इनके बारे में आपको पिछली वीडियो में आपको समझा चुका हूँ या बता चुका हूँ। तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक नंबर 6 हमारा वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या क्या होती हैं? ये होता है रियल नंबर। रियल नंबर आपने सुना होगा। रियल नंबर मतलब कि जितने भी हमने अभी तक पीछे परिमेय संख्या हो, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक, प्राकृतिक संख्या, मतलब कोई सी भी संख्या है, यानी सभी संख्याओं को मिलाकर क्या बन जाती है? हमारी वास्तविक संख्या बन जाती है, रियल नंबर कहलाती है। यानी कि मैंने यहाँ पर लिख चुका हूँ पहले से ही, सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो यहाँ तक आई होप मैं आशा करता हूँ आप लोगों से कि आपको ये सारी वीडियो या फिर जितने भी मैंने आपको टॉपिक बताए हैं आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अगला टॉपिक है हमारा, यानी कि अब बात करते हैं हम अपनी बुक्स की तरफ चलते हैं। तो बुक्स में बात करें हम लोग, तो बुक्स में एक छोटी सी थ्योरम है जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या होती है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो यूक्लिड विभाजन क्या होता है? यूक्लिड विभाजन का मतलब क्या? यूक्लिड एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना एक नियम बनाया था। उस नियम के अनुसार हम चलते हैं। तो यहाँ पर नियम कहता है कि दो धनात्मक पूर्णांक, यानी कि दो धनात्मक पूर्णांक, देखो धनात्मक पूर्णांक यहाँ पर आया। तो धनात्मक पूर्णांक के बारे में आपको बता चुका हूँ। धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 4 5, क्योंकि दो धनात्मक पूर्णांक a एवं b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान हैं। यानी कि जो हमारी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं
पूर्ण संख्या में आपको बता चुका हूँ, यानी कि 1 2 3 4 5 पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान हैं, जो क्या होती हैं, किसके रूप में होती हैं, हमारे A बराबर B Q प्लस के R के, यानी कि यहाँ पर यूक्लिड विभाजन का एक प्रेमिका का क्या फॉर्मूला छोटा सा, जिसे हमें क्या करना है, याद करना है। याद करने के लिए इसमें कोई ज्यादा भारी बात नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान में हमको रखना है, यानी कि आसानी तरीके से हो जाएगा कि A बराबर होता है B Q प्लस के R। यहाँ पे हम कह सकते हैं 0 से वैल्यू B के बराबर होती है, या कह सकते हैं लोग यहाँ पर ये चीज जो आपको समझ में आगे आएगी, मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में कि आपको क्या होता है यहाँ पर। तो जैसे ये छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, लोग छोटा सा एग्जाम्पल कर लिया हमने, किया यहाँ पर एक संख्या ले ली 3, एक संख्या ले ली 7। अब क्या किया हमने, 7 को 3 से भाग दिया। जब हम 7 को 3 से भाग देंगे तो कितना होगा, 3 दूनी 6, यानी कि 3 दूनी 6 होंगे, तो क्या होगा, यहाँ पर हमने 7 माइनस के 6 कर दिया तो बचा 1, यानी कि हमने 3 से 7 को जब भाग दिया तो वो 2 बार कटा, 2 बार जाने पर क्या हो गया, यहाँ पर 6 आ गया, और माइनस करने पर यहाँ पर 1 बच गया। यानी कि इस तरह से हमारा क्या हुआ, एक छोटा सा भाग की, और इस भाग के दौरान हमने बहुत सी बातों को जानेंगे, जैसे कि जिस संख्या से हम भाग देते हैं, जिस भी किसी संख्या से हम भाग देते हैं वो संख्या हमारी भाजक कहलाती है। क्या कहलाती है, भाजक। और जिस संख्या को भाग दे रहे होते हैं वो कहलाती है भाज्य। और जबकि इन दोनों संख्याओं से आपस में भाग देने के बाद जो हमारा बचता है, या जितनी बार 3 से 7 को काटा, जितनी बार वो भाग दिया गया, वो मेरा होता है भागफल, यानी कि भागफल होता है। और यहाँ पर भाग देने के बाद अगर जो भी कुछ इन सब से बच जाता है वो मेरा कहलाता है शेषफल। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल, यानी कि 4 हमारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है। यानी कि भाजक को हम B से सकते हैं, मान सकते हैं B, और भाज्य को A मान सकते हैं, भागफल को Q मान सकते हैं, इसी प्रकार शेषफल को हम R मान लेंगे। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, क्या हम देखना चाहें तो यहाँ पर 7 है, क्योंकि 7 संख्या यानी कि आई कैसे, यदि हम 7 को भाग किया था कितने से, 3 से, कितनी बार, 2 बार, 3 दूनी 6, और 6 बन के आने के बाद 7 में 6 घटाया था 1 बच गया। तो अगर हम इसको देखें, सवाल को वापस की ओर जाएं, वापस जाकर देखें तो क्या होगा, क्योंकि भाजक की गुणा भागफल से करते हैं तो कितना होगा, 3 दूनी 6, और उसी में हमने शेषफल को जोड़ दें तो क्या आएगा, 7। देखिए 3 दूनी 6 7, यानी कि हमारे पास फिर से भाज्य संख्या प्राप्त होगी। वही से हमने एक फॉर्मूला बनाया है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा के भागफल प्लस के शेषफल। यानी कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भाज्य संख्या जो होती है वो भाजक और भागफल के गुणनफल प्लस शेषफल के बराबर होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि भाज्य को मैंने आपको बताया था कि जो भाज्य होता है हमारा उसे मैंने A मान लिया, भाजक को मैंने क्या माना था, B मान लिया, और भागफल को हमने क्या माना, Q मान लिया, और शेषफल को क्या माना था, अभी R मान लिया। यानी कि कुल मिलाकर हमारे पास जो फॉर्मूला बन के आया वो क्या बना है, ये बन गया हमारा A बराबर B इंटू Q प्लस R। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं A बराबर B Q प्लस के R। यानी कि इसी को बोला जाता है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। यानी कि आपको इससे पहले थोड़ा सा डाउट्स होता होगा कि हम ये कैसे जान लें कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या होती है। तो कोई ज़्यादा इशू नहीं है, वो छोटी सी बात थी, कॉमन सी, जो आपने जान ली। यानी कि A बराबर B Q प्लस के R किसके बराबर होता है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के बराबर होता है, यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या कहलाता है। तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस दी गई हैं। यानी कि अब एक छोटा सा पॉइंट है, हमेशा ध्यान रखना आपको, जो मेरी भाजक होता है, भाजक संख्या होती है और शेषफल संख्या होती है, तो ये दोनों में एक छोटा सा अंतर होता है। वो छोटा सा अंतर क्या होता है, या ये हम जान लेते हैं। तो आपने देखा होगा भाजक की संख्या और शेषफल की संख्या, इन दोनों में क्या अंतर है कि जो भाजक होता है वो बड़ा रहता है हमेशा, और शेषफल होता है वो छोटा रहता है। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर कि R मेरा शेषफल और B मेरा क्या होगा, भाजक। यानी कि R की वैल्यू क्या होती है, छोटी रहती है B की वैल्यू से। यानी कि R की वैल्यू क्या होगी, छोटी रहेगी B की वैल्यू से, तो इसलिए हमारा क्या होगा, R छोटा वाला निशान आ गया B, यानी कि B बड़ा हो गया R छोटा हो गया।
दूसरी स्टेप क्या हो सकता है कि जो r का मान होता है, r की वैल्यू होती है हमारी वो 0 के बराबर ही हो सकती है या फिर 0 से ज्यादा, कभी भी माइनस में नहीं होती है। और क्या हम कह सकते हैं कि शेषफल हमारा कभी माइनस में नहीं आता है। क्या आएगा, या तो 0 की वैल्यू में आएगा या फिर 0 से अधिक आएगा। इसलिए मेरा मान r का मान जो होगा या तो 0 के बराबर होगा या फिर 0 से अधिक होगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि ये जो कंडीशन बनी है हमारी क्या बनी है, 0 क्या होता है, 0 की वैल्यू या तो बड़ी होगी या 0 होगी, किसकी वैल्यू से, r की वैल्यू से, और r की वैल्यू या तो क्या होगी, छोटी होगी या बराबर होगी, किसकी वैल्यू से। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.1 में। तो 1.1 में यानी कि जो भी मैंने आपको समझाया था यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, तो उसी में से कुछ सवाल आपके एक्सरसाइज नंबर 1.1 से मिलने वाले हैं। तो एक एक करके हम सारे सवाल के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, ये आपकी बुक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.1 का। तो यहाँ पे देखा, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यानी कि आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर ये किस विधि से बता रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की विधि से। तो अभी मैंने आपको अच्छे से समझाया था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि क्या होती है, तो वहीं पे हम लोग सवाल को देख लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं। पहला सवाल है 135 और 225। तो 135 और 225 यानी कि इसको हमें सोल्व करना है, हल करना है, और हल करने के बाद हमें क्या निकालना है, यहाँ से एचसीएफ की वैल्यू निकालनी है। तो एचसीएफ की वैल्यू जैसे कि आपने देखा होगा एचसीएफ क्या होता है। तो एचसीएफ के बारे में जान लेते हैं थोड़ा, एचसीएफ कैसे कहते हैं। तो एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि हम कह सकते हैं मैसअप का होता है महत्तम समापवर्तीय, यानी कि इसी का एक भाई होता है जिसे हम बोलते हैं एलसीएम। यानी एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन फैक्टर, यानी क्या होती है, लीस्ट कॉमन फैक्टर। इसे होते हैं लैसपा, देखिए लघुत्तम समापवर्तीय। तो यानी कि आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। तो चलिए देखते हैं एचसीएफ के बारे में। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो एचसीएफ की बात कर लें तो एचसीएफ में क्या होता है कि हमने क्या किया, आपने भागफल विधि को जान रखा होगा, भाग विधि करना आपको आता ही है अच्छे से। तो हमने क्या किया, 135 से 225 को भाग दिया। तब 135 से 225 को भाग देंगे तो हमेशा ध्यान रखना आपको जो भाग करना है वो छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देना है। देखिए छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देंगे तो आसान रहेगा भाग करना। तो हमने क्या किया, 135 से 225 को भाग दिया तो ये जाएगा एक बार। जब एक बार जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, 135 का ना 135, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे तो बचेगा 90। मतलब कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने क्या, 135 से 225 को भाग दिया एक बार तो क्या होगा, 135 का ना 135 भाग करेंगे तो 5 5 का 0 और 2 में से 3 नहीं जाएगा। तो हमने क्या किया, एक यहाँ से कैरी ले लेंगे तो हो जाएगा 12, मतलब 12 में से 3 माइनस करेंगे तो 9, यानी हमारे पास बच गया 90। तो हमारे पास जो 90 बचा हुआ है ये मेरा शेषफल है। यानी शेषफल होने के साथ साथ में हमको पता है, अभी आपको बता देता है, ये हमारा होता है भाजक, ये होती है भाज्य, ये होता है भागफल, ये होता है शेषफल। तो होता क्या है, हमारा पहला स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो इस कंप्लीट स्टेप को हम यूक्लिड विभाजन विधि से लिख लेंगे, जैसे कि आपको बता चुका हूँ पहले से, a बराबर बी क्यू प्लस आर से। तो केस नंबर 1 225 भाज्य संख्या जिसको मैंने भाग दिया था 135 से, भाग कितनी बार गया, एक बार, 135 गुणा 1 प्लस 90 मतलब कि शेषफल 90। अब बात करते हैं दूसरा स्टेप। तो आगे करना क्या है आपको, यहाँ पर जब हमारे पास जो संख्या शेषफल बचा होता है तो शेषफल से जो मेरी पहले भाजक संख्या थी उसको भाज्य बनाकर, भाजक संख्या को भाज्य के रूप में लिख के शेषफल से भाग दे देंगे। हमें क्या करना है, ये जो संख्या हमारे पास शेषफल थी इस संख्या से 135 जो भाजक संख्या है उसे भाज्य संख्या के रूप में लिख के हमें करना है 90 से भाग दे देना। ये जब मैं 90 से भाग दूंगा 135 को तो जाएगा 1 बार, जब 1 बार जाएगा तो कि 90 1 जा 90, माइनस करेंगे इसको तो 5 में से 0 5 और 13 में से 9 माइनस करेंगे तो 4। मेरे पास यहाँ पर बचा हुआ है शेषफल में 45, यानी कि 45 यहाँ पर मेरे पास बचा हुआ है। तो अब क्या करना है, इस 45 यानी कि यहाँ पर मेरा दूसरा केस क्या हो सकता है, कंप्लीट हो चुका है।
जैसे कि दूसरा केस यहाँ पे लिखा था मैंने आपको 135 बराबर 90, मतलब कि गुणा के 1, यानी कि हमने क्या किया था 90 से भाग दिया था 135 को, तो जो भाजक संख्या हमारी क्या थी 135 बराबर 90 गुणा के कितनी बार गया, एक बार, प्लस कितना शेषफल बचा 45, यानी 45 मेरा शेषफल यहाँ पर बचा हुआ, केस नंबर 2। अब आगे बात करते हैं, तो जो शेषफल था इसी प्रकार की फिर से हम वही काम करने वाले हैं जो पहले किया था, यानी जब तक हमारा शेषफल बचता रहेगा हमें बार बार वही काम करते रहना। जैसे कि 45 से भाग करेंगे 90 को, 90 को भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 45 से 90 2 बार, तो यहाँ जाएगा 90, 45 2 जा 90, और हम इसको माइनस करेंगे 90 में से 90 तो कितना बचेगा 0, यानी कि शेषफल मेरा कितना आ गया 0, यानी कि r की वैल्यू मेरी यहाँ पे 0 आ चुकी है। तो अब क्या करने वाला है केस नंबर 3, तो केस 3 में यहाँ पे लिख चुका हूँ पहले से ही। यहाँ पे क्या देखा है, भाज्य संख्या हमारी है 90, भाग किससे किया था 45 से, कितनी बार किया था 2 बार, शेषफल कितना आया 0, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ हमारे पास शेषफल 0 बचा हुआ है। तो 0 बचने के बाद तो क्या होता है, हमने एक यूक्लिड फॉर्म में लिख लिया इसको, जैसे मैं यूक्लिड फॉर्म में लिख लेता हूँ, तो जो संख्या से लास्ट में शेषफल 0 आता है, जिस संख्या से भाग करने पर शेषफल 0 आता है, वही संख्या मेरी एचसीएफ का मान कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर हमारा संख्या आई है 45 से पूर्णतः यहाँ पर डिवाइड हो चुका है, तो ये संख्या क्या होगी 45 एचसीएफ हो गई। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार हमारे 2 क्वेश्चन और भी हैं जो हमारे पहले वाले टॉपिक के ही हैं। जैसे पहला भाग में दूसरा पॉइंट रखा 196 और यहाँ पे देखा 38,220, तो 196 से 38,220 को हम क्या करेंगे फिर से भाग देने वाले हैं। तो भाग देने की बात करें हम, तो 196 से मैंने कितना देखा 38,220 को भाग दिया। तो भाग देने का नियम क्या है, जैसे हमने अभी पीछे भाग दिया था सेम वैसे ही भाग करने वाले हैं, लेकिन इस सवाल में और इस सवाल में थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है वो अंतर जान लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या हुआ था कि जो हमारी संख्याएं थी, संख्या की जो डिजिट थी वो कंप्लीट थी, मतलब 135 से भाग देने पर कंप्लीट पूर्णतः विभाजित हो रही थी। लेकिन यहाँ पे क्या है सिर्फ 196 है, यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ कितने डिजिट है 5 डिजिट, क्योंकि यहाँ पर 3 डिजिट है या 5 डिजिट है, यानी कि हम इसको एक बार पूर्णतः नहीं काट सकते, तो हम अपने भागफल विधि से काटेंगे। जैसे हमने पीछे काटते थे, तो 196 से काटेंगे तो इसको कितना कटेगा एक बार, तो 196 का ना 196 फिर इसको माइनस कर देंगे तो क्या होगा यहाँ 2 यहाँ पे 6, तो 2 में से 6 नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे कैरी ले लेंगे। जैसे हम कैरी लेंगे तो क्या होगा यहाँ जाएगा 12 में से 6 माइनस करेंगे तो बचेगा 6, यानी कि हमारे पास यहाँ बचा 7, तो 7 में से 9 माइनस होने का तो हम फिर से कैरी ले लेंगे तो जाएगा 17 में से 9 माइनस करेंगे तो बचेगा 8, यहाँ पर बचा 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1, यहाँ पर मेरे पास संख्या बचेगी 186, तो हम अगली संख्या ले लेंगे 2, यहाँ से 2 लेने के बाद हमारे पास संख्या हो जाएगी 1862, यानी कि अब हमारे पास 196 है, ये 1862 को डिवाइड करना भाग देना है, तो ये मेरा 196 है 9 बार 1764 बार कटेगा, यानी कि मेरे पास यानी कि 196 से 9 बार काटूंगा तो मेरे पास संख्या आ जाएगी 1764। मैं इसको फिर से माइनस कर दूंगा, जैसे माइनस करेंगे हमारे पास संख्या बचेगी 98 जैसे मेरे पास यहाँ बचेगा, यहाँ से हमारे पास बचेगा अभी 0, हम 0 को यहाँ पर ले लेंगे तो संख्या बन जाएगी 980। जैसे 980 बनेगी हम 196 से 980 को भाग देंगे, तो ये भाग जाएगा पूरा 5 मतलब 5 बार, जब 5 बार जाएगा तो 196 में 5 980, शेष पर मेरा 0, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ 196 से 38,220 संख्या 195 बार पूर्णतः विभाजित हो गई। यहाँ पे कोई भी मेरा शेषफल नहीं बचा, यदि कोई शेष बचता तो उस शेष से हम 196 को फिर से काट लेते, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ ऑलरेडी मेरे पास शेषफल 0 हो चुका, यानी कि हम यूक्लिड विभाजन विधि क्या ले सकते हैं कि 38,220 को हमने डिवाइड किया है 196 से, कितनी बार गया है 195 बार, और फिर शेषफल कितना बचा 0, यानी कि हम कह सकते हैं कि मेरा शेषफल 0 होने की वजह से, यानी कि पूर्णतः 196 से हुआ था, तो जितने से पूर्णतः विभाजित हो जाती है वो संख्या मेरी HCF कहलाती है, लेकिन HCF की वैल्यू कितनी हो गई 196, यानी कि ये हमारा दूसरा सवाल था। बात करते हैं तीसरे सवाल की। तीसरा सवाल देखा हमारे पास वो 867
और 255, यानी कि 867 को 255 से डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने का तरीका मैं आपको पहले से बता चुका हूँ कि सबसे पहले आपको छोटी संख्या लेनी है, तो छोटी संख्या से हमेशा बड़ी संख्या को भाग दिया जाता है। तो जैसे मैं 255 से 867 को भाग दूंगा तो सबसे पहले वो 3 बार जाएगा, 3 टाइम्स बार जाएगा, तो वो संख्या आएगी 765। इसको हम क्या करेंगे, फिर से माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद हमारे पास बचेगा 102। तो 102 से अब क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले सवाल में, वैसे ही हम यहाँ पर इस सवाल में करने वाले हैं। तो मेरे पास जो संख्या बची है वो 102 बची हुई है, तो 102 हमारे पास शेषफल है। हमारे पास संख्या कौन सी थी, भाजक। जो भाजक संख्या है उसको हम भाज्य के रूप में लिख लेंगे और फिर 102 से हम 255 को भाग देंगे, तो मेरा जाएगा 2 बार। फिर 2 बार लेने के बाद क्या होगा, 204 आएगा। 204 को हम करेंगे 255 से 204 को भाग कर देंगे। जैसे मैं इसको भाग करूंगा मतलब कि यहाँ पर घटाऊंगा, तो घटाने के बाद बचेगा 51 बचने के बाद अब हमें क्या करना है, 51 मेरा शेष बचा हुआ। फिर से हम वही काम करने वाले हैं, जो हमारी संख्या पहले भाजक के रूप में थी उसको हम भाज्य के रूप में बना लेंगे। तो 51 से 102 को डिवाइड करेंगे। जैसे मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 51 2 जा 102, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस करने पर 0 आएगा। चलिए इस तरह से मेरा शेषफल यहाँ पे क्या हुआ, 0 आ गया। लास्ट बार जो संख्या से हमने विभाजित किया था वो कितनी थी, 51। तो 51 मेरी संख्या क्या होगी यहाँ पर, एचसीएफ होने वाली है। जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में हमने सवालों में किया था यूक्लिड विभाजन विधि लिखी थी, इसी प्रकार हम इस सवाल में भी क्या करेंगे, हम यूक्लिड विभाजन विधि लगा देंगे। जैसे कि 867 और यहाँ पर 867 को भाग दिया 255 से, कितनी बार, 3 बार। तो यानी कि हमारे पास शेषफल में कितना बचा, 102। केस नंबर 1, केस नंबर 2 करेंगे तो 255 बराबर होगा 102 गुणा के 2 प्लस 51। और आगे बात करें हम लोग तो यहाँ पर 102 जो हमारी संख्या होगी बराबर होगी 51 गुणा के 2 प्लस 0। देखिए इस तरह से हमने अपने क्या तीनों सवाल को कवर कर लिया है। आई होप ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि इन सवालों में आपको कहीं से भी कोई भी टॉपिक समझ नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख के भेज सकते हैं इसको सॉल्यूशन जानने के लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।